हर हर महादेव। आज मैं बताऊंगा आपको कि बिना माला के जप कैसे किया जाता है, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे पास माला नहीं है तो शुद्ध नहीं है, असली नहीं है और माला टूट गई है। और ऐसी अवस्था में अगर हमारा नित्य जप करने का नियम है और हमारे पास माला ना हो तो कैसे जप किया जा सकता है, कैसे जप की संख्या पूरी की जा सकती है। देखिए, एक तो माला से मंत्र का जप होता है जिसको मणिमाला कहते हैं। तुलसी की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की और कमलगट्टे इत्यादि के कई प्रकार की मालाओं से जप किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि माला हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो माला घर पे भूल जाते हैं, या माला टूट जाती है, या माला है ही नहीं, तो बिना माला के हम कैसे जप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्र विधि के द्वारा, जो शास्त्र प्रमाण के अनुसार हम कैसे अपने हाथों से ही माला का जप कर सकते हैं और किसी भी मंत्र को इस जप से, इस प्रक्रिया से जप किया जा सकता है। तो देखिए, इसको करमाला कहते हैं। अब देखो, अब आप कहोगे कि कई लोग, ये जैसे मेरा हाथ है, दाहिना हाथ, तो जैसे कई लोग यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनते हैं। लेकिन ये अशुद्ध जप कहा गया है, अशुद्ध करमाला है। जो शुद्ध करमाला है तो उसको देखो 10 की संख्या में जप किया जाता है। करमाला में अब इस जो ये पर्व हैं, ये तो 12 हैं, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन इन 12 में, इन 12 पर्वों का जप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये अशुद्ध विधि है। तो इन पर्वों में सिर्फ 10 पर्वों में ही जप किया जाता है। जैसे माला में सुमेरु है, सुमेरु होता है, सुमेरु को लांगा नहीं जाता। उसी प्रकार से जो ये हमारा हाथ है, कर है, तो इसमें जो ये 2 बीच के पर्व होते हैं, मध्यमा उंगली के जो नीचे के 2 पर्व, मध्यमा उंगली के नीचे के जो 2 पर्व हैं, इनको सुमेरु कहा जाता है। इसको ऐसे लांगा नहीं जाता। तो अब हम कैसे जप कर सकते हैं। देखिए, अब आपको इस अनामिका उंगली के मध्य भाग से आपको जप शुरू करना है। तो जैसे आप इससे जप कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपने देखा होगा कि मैंने मध्यमा उंगली के ये 2 जो ये पर्व है, इनको नहीं लिया है। तो जैसे अब आप जप करते हो, तो जैसे राम का ही जप करते हो, नाम का, राम 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 राम, तो ये आपका 10 जप हो गया। तो इसको 10 बारी करोगे तो 100 की संख्या हो जाएगी। अगर आपको 108 बारी करना है तो हाथ से कैसे 108 बारी करें, तो ये 100 की संख्या, इसको 10 बारी कीजिए तो 100 की संख्या हो जाएगी। अब आपको 8 की संख्या कैसे पूरी करनी है, 108 होता है ना, तो आपको 8 फिर यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से नहीं करना। अब 8 आपने यहाँ से करना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है 8। इसको 10 को करोगे तो यहाँ से शुरू करना है, बीच से, अनामिका उंगली के बीच से, और जो लास्ट 8 करोगे तो यहाँ से, सबसे मूल से, अनामिका उंगली के जो सबसे नीचे वाला पर्व है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये, इसको अगर यहाँ से करोगे 10 बार तो 100 हो जाएंगे, और इसके बाद इसको यहाँ से शुरू करोगे 8 बार तो 108 हो जाएंगे। तो ये शास्त्र की विधि है। करमाला के द्वारा किस प्रकार से आप अपने मंत्र का जप कर सकते हो, यह प्रामाणिक विधि है, और इससे बिना माला के भी आप जप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता लग गया होगा कि शास्त्र दृष्टि से, शास्त्र विधि से किस प्रकार से करमाला से हम जप कर सकते हैं। हर हर महादेव।